नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं तान्या अनीजा और मार्केट टुडे के समिट जो आज मुंबई में हो रहा है उसमें आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन एंड एमडी देवीना मेहरा। बहुत बहुत शुक्रिया देवीना मैम, आपने अपना कीमती समय निकाला और आज आप हमारे साथ यहाँ जुड़ी। शुक्रिया तान्या। तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही हुआ कि अब जो सारी नजरें हैं वो बजट 2023 पे हैं, तो क्योंकि हम कुछ ही दिन दूर हैं बजट से, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस बार के बजट से? वैसे तो मैं सारे प्री और पोस्ट बजट जितने शोज के लिए मुझे बुलाया गया मैंने सबके लिए ना बोला है। मैं कभी भी बजट शोज में नहीं आती हूँ। तो मेरी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं उसमें बाजार के बारे में बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि स्टॉक मार्केट या इवन जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उसको कोई फ्रीबी की जरूरत है। तो बजट का जो फोकस होना चाहिए वो थोड़ा जो लंबे समय तक हमारी इकोनॉमी को, मतलब अर्थव्यवस्था को, और जो भारत में रहने वाले नागरिक हैं उनको जो चीज हेल्प करे, तो उसमें तीन चीजें हैं। पहली है शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य मतलब हेल्थ, और सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड खाली इस पर नहीं निर्भर करता कि कितने लोग काम कर सकते हैं या वर्किंग एज पॉपुलेशन में है, लेकिन उसमें कितने लोगों के पास काम है, और वहां पर बहुत बड़ा गैप है। और शिक्षा और स्वास्थ्य उसके लिए भी जरूरी है कि जो लोग बाद में बड़े होकर वर्किंग एज तक आएंगे वो एम्प्लॉयबल रहें। तो फोकस वहां होना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बोली आपने। और अब चलिए मार्केट्स के बारे में बात कर लेते हैं। 2022 में हमने देखा है कि जो परफॉर्मेंस रहा है वो काफी शानदार रहा है। अगर आप कंपेयर करेंगी बाकी सारे लार्ज मार्केट से, आपको लगता है, क्योंकि अभी मार्केट जो है वो रेंज बाउंड है, अगर आप देखें अभी इस साल में, तो आने वाले समय में आपका क्या आउटलुक है और किस तरीके से आप देख रही हैं बाजार को 2023 के लिहाज से? तो पिछले साल के शुरू में मैंने कहा था कि ये साल भारत आउट परफॉर्म करेगा, और जो कि किया। शानदार तो नहीं कह सकते परफॉर्मेंस को, डॉलर टर्म्स में भारत 5% डाउन था, 5% डाउन था, लेकिन पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार देखें तो वो 18% डाउन थे औसतन। और खाली 4 मार्केट थे जो डॉलर टर्म्स में, 5 मार्केट जो डॉलर टर्म्स में ऊपर थे, और वो ज्यादातर कमोडिटी मार्केट थे, और एक टर्की था जो पिछले साल बहुत ही खराब किया था, तो वो वहां से रिकवर किया। तो भारत ने अच्छा किया, जो कि मैं एक्सपेक्ट करती थी कि आउट परफॉर्म करेगा, क्योंकि बहुत लंबा समय था, एक पूरा दशक था जब भारत ने अंडर परफॉर्म किया था अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बनस्पत भी और अपने इतिहास के बनस्पत भी। तो वहां से जब एक बार आउट परफॉर्मेंस मोड में आया तो वो थोड़े दिन चलना था, और वो अभी भी लगता है कि चलेगा। लेकिन जैसा कि 2022 में था, ये साल भी वैसा रहेगा कि सभी कुछ नहीं चलेगा, आपको थोड़ा सेक्टर कंपनी सोच समझ कर लेनी पड़ेगी। तो आपने सेक्टर्स की बात की, थीम्स की बात की, तो कौन से वैसे थीम्स हैं जिस पर आप बुलिश हैं इस साल के लिए? पूरे साल के लिए कहना थोड़ा मुश्किल रहता है। हम लोग हर तिमाही पे एक बार पूरी तरह से देखते हैं कि क्या क्या बदला है, क्या वही रहा है। तो एक सेक्टर जिसमें हम लोग काफी समय से ओवरवेट रहे हैं वो कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल मशीनरी। ये अक्टूबर 21 से, तो अब 1.25 साल होने लगा है। तो जितना हमारा वेट था वहां से हम लोगों ने थोड़ा कम किया है, लेकिन अभी भी वो ओवरवेट सेक्टर होगा। एक सेक्टर जिसमें हमने कुछ चेंज किया था वो था बैंकिंग, जो हमको कभी अच्छा नहीं लगता था। तो पिछले साल के मध्य से हम लोगों ने बैंकिंग में ओवरवेट नहीं तो मार्केट वेट हुए, और फिर प्राइस एक्शन के कारण वो कुछ ओवरवेट भी हो गया है। तो बैंकिंग है। अभी हाल फिलहाल में जिस सेक्टर में थोड़ा वेट बढ़ाया है वो फार्मास्यूटिकल्स। सो अभी ये लगभग रहेगा। स्टॉक बाय स्टॉक होने के कारण कुछ टेक्सटाइल और केमिकल्स में भी ओवरवेट है, पर वो सेक्टर कॉल नहीं है, वो मोर स्टॉक स्पेसिफिक कॉल है। और अगर हम डीआईआईएस की बात करें तो उनकी तरफ से जो इन्फ्लोज आ रहे हैं वो एक तरीके से शॉक एब्जॉर्बर भी रहे हैं, क्योंकि हमने जो एफआईआईएस की तरफ से बिकवाली होते हुए देखी है वो नजर आई है हमें। तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसे रीजंस हैं कि इंडिया अभी भी स्ट्रगल कर रहा है फॉरेन इन्फ्लोज के लिहाज से? मैं एफआईआई फ्लोस को ट्रैक नहीं करती हूँ, और उसका कारण ये है कि ये 1993 की बात है जब एफआईआई को पहली बार परमिशन मिली थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह का बजट था जिसमें एफआईआई के लिए मार्केट खुली थी, और वो मेरे लिए बड़ा ट्रिगर था। मैंने सिटी बैंक से रिजाइन करके ये बिजनेस शुरू किया कि लेकिन उसके बाद से जब मैंने ट्रैक किया तो मैंने देखा कि वो एफआईआई के
पैसा आना और मार्केट चलना दो बिल्कुल ही अलग अलग चीजें हैं। आप ये देखिए कि बाजार में पैसा आना शुरू हुआ 93-94 में। 94 से लेके 2003 9 साल का पीरियड था जिसमें सेंसेक्स का रिटर्न जीरो रहा। अकेला ऐसा 9 साल का पीरियड होगा। तो इतने सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स आए लेकिन मार्केट नहीं चला, मार्केट उसके पहले चल गया था। तो वो मुझे लगता है कि वो एक वेस्ट ऑफ टाइम होता है कि आप अपना समय इसमें नष्ट करें कि कौन पैसा लाएगा और क्यों पैसा लाएगा। बाजार में और कुछ बहुत समझने के लायक है, कंपनीज में, स्टॉक्स में, बाजार में, तो आप समय उस पर लगाइए। और देवीना मैम, हम एक चीज देखते हैं कि इन्वेस्टर्स जो है वो मल्टी बैगर्स ढूंढते हैं, कुछ ऐसे स्टॉक जो वेल्थ क्रिएटर्स बन जाते हैं 5 साल 10 साल में। तो आप जो है वो वेल्थ क्रिएटर्स या फिर हम कहें कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स जो हैं वो कैसे तलाश की जाए उनकी? मैं कहती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि आपको पहले से मालूम रहेगा कि क्या कौन सा स्टॉक्स मल्टी बैगर्स होंगे। अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई तो इन्वेस्टर होता ना जिसका कि 100% नहीं तो 90 या 80% पोर्टफोलियो ऐसा होता जिसमें मल्टी बैगर्स का हो। लेकिन ऐसा विश्व में आज तक कोई निवेशक नहीं रहा है। अब वॉरेन बफेट को इन्वेस्ट करते करते 50-60 साल हो गए। वो बोलते हैं कि मेरे जो टॉप 8-9 परफॉर्मर हैं उनको निकाल दीजिए तो मेरा स्टॉक परफॉर्मेंस बिलो एवरेज है। आप राकेश झुनझुनवाला को देखिए तो लगभग सारा पैसा 4 स्टॉक में आया है। बहुत लिए उन्होंने शायद सैकड़ों स्टॉक होंगे। तो ये तो बड़ा मिथ है कि आपके पास कोई ऐसी जादू की छड़ी होगी कि आपको मालूम रहेगा। हाँ, तो वो ठीक है। हम लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने अमेजॉन $15 पे जो मतलब अब स्प्लिट एडजस्टेड 75 सेंट है, या HDFC बैंक IPO के 1 साल बाद रेकमेंड किया था, इतना टाइम कंपाउंड हुआ, तो अगला HDFC बैंक बता दीजिए, हम अपने बच्चे के लिए खरीद लेंगे। तो देखा, ऐसी कोई मेरे पास क्रिस्टल बॉल नहीं है कि जो ये बता सकूं। जो आपको करना होता है कि आप सोच समझ के एक सिस्टमैटिक तरीके से 25-30 स्टॉक खरीदिए, और उसमें कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें आपको निकलना पड़ेगा, कुछ मतलब गलत डिसीजन भी होंगे, और उसमें से अगर आप लकी रहे तो 2, 3, 4, 5 स्टॉक ऐसे होंगे जो मल्टी बैगर बनेंगे। लेकिन वो आपको पहले से नहीं मालूम रहेगा ना। आदित्य पुरी या जेफ बेजोस को भी नहीं मालूम था कि इतना टाइम कंपाउंड होने वाले हैं ये कंपनीज। तो ये एक एकदम मिथ है कि कोई आपको मल्टी बैगर्स बता देगा, बिकॉज आज तक दुनिया में ऐसा कोई निवेशक नहीं आया। चलिए, बिल्कुल। और इसी वंडरफुल नोट पे बहुत बहुत शुक्रिया देवीना मैम, आपने अपना कीमती समय निकाला और आप हमारे साथ आज इस मार्केट टुडे समिट में जुड़ी।